शिवाजी महान की जीवन यात्रा श्रृंखला का छठा भाग। अब आगे सुनिए। शिवाजी के पास एक छोटी लेकिन प्रभावी स्थायी सेना थी। उनकी सेना की मुख्य संरचना में मराठा और कुंभी जाति के किसान शामिल थे। शिवाजी ने अपनी सेना की सीमाओं को स्वीकार किया और माना कि पारंपरिक युद्ध तकनीकें अपने मैदानी तोपखाने से सुसज्जित मुगल घुड़सवार सेना के खिलाफ अपर्याप्त थीं। परिणामस्वरूप शिवाजी ने गनीमी कावा नामक गुरिल्ला रणनीति अपनाई। वह गुरिल्ला युद्ध में अत्यधिक कुशल था, अपने विरुद्ध भेजी गई सेनाओं को लगातार परेशान करता और परास्त करता था। उन्होंने समझा कि उस समय सुस्त सेनाओं का सबसे कमजोर पहलू उनकी आपूर्ति थी। स्थानीय इलाके के बारे में अपने ज्ञान और अपनी हल्की घुड़सवार सेना की बेहतर गतिशीलता का उपयोग करते हुए वह दुश्मन की आपूर्ति को काट देगा। सीधी लड़ाई में शामिल होने के बजाय शिवाजी दुश्मन को अपनी पसंद की चुनौतीपूर्ण पहाड़ियों और जंगलों में फंसाते थे, जिससे उन्हें नुकसान और मौतें होती थीं। शिवाजी ने किसी विशिष्ट रणनीति का पालन नहीं किया, बल्कि परिस्थितियों के आधार पर अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे अचानक छापे, घात और मनोवैज्ञानिक दबाव। शिवाजी को अपनी गुरिल्ला रणनीति के कारण औरंगजेब और उसके सेनापतियों से अपमानजनक उपनाम पहाड़ी चूहा प्राप्त हुआ, जिसमें दुश्मन सेना पर हमला करना और फिर अपने पहाड़ी किलों में पीछे हटना शामिल था। शिवाजी ने अपना स्वयं का सैन्य संगठन स्थापित करने में महान कौशल का प्रदर्शन किया, जो मराठा साम्राज्य के अंत तक बरकरार रहा। उनकी रणनीति अपनी जमीनी सेना, नौसैनिक बलों और अपने क्षेत्र के भीतर किलों की एक श्रृंखला के उपयोग पर निर्भर थी। मावल पैदल सेना ने उनकी जमीनी सेना कर्नाटक के तेलंगी बंदूकधारियों द्वारा संवर्धित की नींव के रूप में कार्य किया, जिसे मराठा घुड़सवार सेना द्वारा समर्थित किया गया था। उनका तोपखाना अपेक्षाकृत अविकसित था और यूरोपीय आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर था, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध के अत्यधिक मोबाइल रूप को प्राथमिकता दी गई। शिवाजी की रणनीति में पहाड़ी किलों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने मुरम्बदेव, राजगढ़, तोरना, कोंढाना, सिन्हगढ़ और पुरंदर जैसे महत्वपूर्ण किलों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने लाभप्रद स्थानों पर कई किलों का पुनर्निर्माण या मरम्मत की। ऐसा माना जाता है कि शिवाजी ने लगभग 18 किले बनवाए थे, हालांकि कुछ विवरण ये संख्या 111 बताते हैं। इतिहासकार जदुनाथ सरकार का अनुमान है कि अपनी मृत्यु के समय शिवाजी के नियंत्रण में लगभग 240-280 किले थे। इन किलों की देखरेख समान अधिकार वाले 3 अधिकारियों द्वारा की जाती थी, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि किसी भी गद्दार को रिश्वत नहीं दी जा सके या दुश्मन के पास जाने के लिए प्रलोभन न दिया जा सके। अधिकारियों ने मिलकर काम किया, जांच और संतुलन प्रदान किया। कोंकण तट को नियंत्रित करने में नौसैनिक शक्ति के महत्व को समझते हुए शिवाजी ने 1657 या 1659 में बेसिन में पुर्तगाली शिपयार्डों से 20 गैली प्राप्त करके अपनी नौसेना का विकास शुरू किया। मराठी इतिहास के अनुसार उनका बेड़ा लगभग 400 युद्धपोतों के शिखर तक पहुंच गया था, हालांकि समकालीन अंग्रेजी इतिहास का दावा है कि यह संख्या कभी भी 160 से अधिक नहीं थी। तान्होजी आंग्रे ने मराठा नौसेना में प्रमुख का पद संभाला था। शिवाजी की दृढ़ धार्मिक और योद्धा आचार संहिता के साथ साथ उनका अनुकरणीय चरित्र भी प्रसिद्ध था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्हें राष्ट्रीय नायक के रूप में स्वीकार किया गया। प्रारंभिक चित्रण से पता चलता है कि समकालीन अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और इतालवी लेखकों ने शिवाजी की उनके वीरतापूर्ण कारनामों और चतुर रणनीति के लिए प्रशंसा की। इसके अलावा समकालीन अंग्रेजी लेखकों ने उनकी तुलना अलेक्जेंडर, हैनिबल और जूलियस सीजर से की। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बनिया ने भी अपनी ट्रैवल्स इन मुगल इंडिया में शिवाजी के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की थी। मैं ये बताना भूल गया कि सोरेट की डकैती के दौरान सेवागी, पवित्र सेवागी
कैपुचिन मिशनरी रिवरेंड फादर एम्ब्रोस का सम्मानित निवास अछूता था। उन्होंने कहा, फ्रांकिश पादरी अच्छे आदमी है और उन पर हमला नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने रिचों के एक मृत डेले या सज्जन दलाल के घर को भी बचा लिया, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वह व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत परोपकारी था। शिवाजी का मुगल चित्रण मुख्यतः नकारात्मक था, क्योंकि वे सम्मानजनक उपाधि जी का उपयोग किए बिना उन्हें शिव के रूप में संदर्भित करते थे। 1700 के दशक की शुरुआत में एक मुगल लेखक ने शिवाजी की मृत्यु को काफिर बी जहनुम बेदा के रूप में वर्णित किया, जिसका अर्थ है काफिर नरक में चला गया। शिवाजी महान का जीवन समस्त भारतवर्ष के लिए एक मिसाल है। युगों युगों तक हमारी अनेक संतानें इस महान योद्धा से प्रेरणा पाती रहेंगी। जय शिवाजी। ये था शिवाजी महान की जीवन यात्रा श्रृंखला का छठा और अंतिम भाग। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।